हिरण्याक्ष के वध के बाद युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शांति नहीं आई। उसके भाई हिरण्यकशिपु के भीतर शोक नहीं, अहंकार जाग उठा। अब द्वेष जन्म ले चुका था भगवान विष्णु के प्रति, और यह द्वेष साधारण नहीं था। उसने निश्चय किया कि यह मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान विष्णु अब उसके शत्रु थे, और जो उनके साथ खड़े थे वे भी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी विष्णु की पूजा करे उसे कुचल दिया जाए, किंतु भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते रहे। तब हिरण्यकशिपु ने सोचा, तीनों लोकों पर शासन करने के लिए मुझे विष्णु के समान शक्तिशाली बनना होगा। इस उद्देश्य से उसने घोर तपस्या आरंभ की। जब वह तपस्या में लीन था, उसी समय देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। अपने राजा के बिना असुर सेना देवताओं का सामना नहीं कर सकी, और भय से व्याकुल होकर वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हिरण्यकशिपु की पत्नी उस समय गर्भवती थी, इसलिए देवताओं ने उसे ऋषि नारद के आश्रम भेज दिया। वहां उसने नारद मुनि से धर्म और भगवान विष्णु की महिमा का ज्ञान प्राप्त किया। नारद मुनि ने रानी से कहा, भगवान विष्णु समस्त सृष्टि की आत्मा है और वे सर्वत्र विद्यमान हैं। रानी के गर्भ में स्थित बालक प्रहलाद ने भी यह समस्त ज्ञान सुनकर अपने हृदय में आत्मसात कर लिया। उधर हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा, तो उसने अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने पूर्ण अमृता देने से मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे लगा कि उसकी मृत्यु असंभव हो जाएगी। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो, न पशु से, न किसी हथियार से हो, न बिना हथियार के, न दिन में हो न रात में, न घर के भीतर हो न बाहर, न पृथ्वी पर हो न आकाश में। साथ ही मुझे संपूर्ण भौतिक जगत का निर्विवाद स्वामी बना दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी को वापस नगर ले आया और वहीं प्रहलाद का जन्म हुआ। अपने नए वरदान और शक्तियों के बल पर हिरण्यकशिपु ने फिर से भगवान विष्णु और उनके भक्तों पर अत्याचार आरंभ कर दिए। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और घोषणा कर दी कि पूरे ब्रह्मांड में केवल उसी की पूजा की जाएगी, और भगवान विष्णु का नाम लेना अपराध घोषित कर दिया। इसी बीच प्रहलाद बड़ा हो रहा था और हिरण्यकशिपु उसे अत्यंत प्रिय मानता था। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, पुत्र, बताओ जीवन में सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? संसार का त्याग कर भगवान विष्णु की शरण में जाना। यह सुनकर हिरण्यकशिपु थोड़ा क्रोधित हुआ। फिर उसने प्रहलाद को राजनीति सिखाने और भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए षंड और अमर्क के पास भेजा। षंड और अमर्क जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे, उन्होंने प्रहलाद को असुरों के सिद्धांतों, राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध कला की शिक्षा दी। जब प्रहलाद घर आए तो हिरण्यकशिपु ने उनसे फिर पूछा, बेटा, तुमने अब तक क्या सीखा? सबसे अच्छी बात यह है कि मनुष्य को मायावी संसार को छोड़कर श्रीहरि की शरण में जाना चाहिए। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो गया और बोला, दुष्ट बालक, तुम्हें ऐसी उल्टी बातें किसने सिखाई? प्रहलाद की ऐसी विष्णु भक्ति के कारण हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। प्रहलाद को ऊंची चट्टानों से नीचे ढकेल दिया गया, लेकिन वह विष्णु प्रसाद के कारण सुरक्षित बच गया। उस पर जीवित सांप छोड़े गए और उसे हाथियों से कुचलने भेजा गया। फिर भी प्रहलाद को कोई चोट नहीं पहुंची। उसे विष मिला, भोजन दिया गया, किंतु वह विष प्रहलाद के मुख में अमृत में परिवर्तित हो गया। प्रहलाद की निरंतर रक्षा होते देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे तब तक जला नहीं सकती जब वह अकेली हो। इसी भ्रम में पड़कर हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह अग्नि में बैठकर प्रहलाद को अपनी गोद में ले। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्रहलाद पर छाया रहा और होलिका स्वयं भस्म हो गई। इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु क्रुद्ध होकर बोला, अरे प्रहलाद,
तू बार बार उस हरि का नाम लेता है। मुझे तो लगता है कि वो डरपोक है जो सामने नहीं आता। पिताजी, भगवान विष्णु सर्वत्र हैं। वे हर कण में विद्यमान हैं। क्या वो इस खंभे में भी है? वे सर्वत्र हैं। उन्हें आप जहां ढूंढेंगे वहीं पाएंगे। वे निश्चित रूप से इस खंभे में भी मौजूद हैं। प्रहलाद के ऐसा कहते ही हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से खंभे पर एक जोरदार प्रहार किया। जैसे ही हिरण्यकशिपु की गदा खंभे से टकराई, वैसी भयंकर और प्रलयंकारी गर्जना हुई कि 10 दिशाएं कांप उठी। और तभी उस विशाल खंभे को चीरते हुए साक्षात भगवान नरसिंह प्रकट हुए। प्रहलाद ने भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान नरसिंह को देखकर हिरण्यकशिपु ने उन पर अपनी गदा से प्रहार किया और दोनों के मध्य भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। हिरण्यकशिपु की गदा से प्रहार पर प्रहार होने लगे, पर भगवान नरसिंह अडिग और अचल बने रहे। हिरण्यकशिपु ने अपने समस्त बल से भगवान नरसिंह पर आक्रमण किया, पर प्रभु के शरीर को कोई अस्त्र, कोई शस्त्र छू न सका। और फिर प्रभु नरसिंह हिरण्यकशिपु को पकड़कर सभा के द्वार पर ले आए। न वह दिन था, न रात्रि, न भीतर न बाहर, न भूमि पर न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र। अपनी तीव्र नखों से भगवान नरसिंह ने अधर्म के प्रतीक हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। प्रहलाद को अपने पिता की मृत्यु का गहरा दुख तो था, लेकिन उनके मन में उस शोक से कहीं अधिक ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और संतोष था। पुत्र, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, उसकी 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती। तुम्हारे पिता को भी मेरे स्पर्श से सद्गति प्राप्त हुई है। ये सुनकर प्रहलाद का हृदय शांत हो गया और भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए।